जब भी आप लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो आपको एक टर्म सुनने को मिलता है जो कि है कर्नल। ठीक है, तो कर्नल क्या होता है? कर्नल को समझने से पहले आपको ये एक जो आर्किटेक्चर है 3 लेयर का, इसको आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन लेयर, फिर आपका आता है कर्नल, और इसके बाद आपका है हार्डवेयर लेयर। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी आप अपने सिस्टम पर कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने रन किया गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम को क्या रन होने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको सबसे पहले तो सीपीयू चाहिए और आपको रैम में कुछ स्पेस चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसके बाद ही कोई एप्लीकेशन आपका रन होगा। यानी कि ये जो आपका सिस्टम रिसोर्स है, सीपीयू, रैम हो गया, आपका एसएसडी आपका होता है या फिर एचडीडी है, ये सब चीजें आपको चाहिए होती है। और आपने देखा होगा कि आप जब टास्क मैनेजर में जाकर के देखते हो तो आपको दिखाता है कि 5% जो है आपका सीपीयू ये वाला एप्लीकेशन पर्टिकुलर यूज कर रहा है, 2 GB जो है आपका रैम ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज कर रहा है। जबकि आपका सिस्टम में आपका जो रैम होगा वो हो सकता है 8 GB हो, 16 GB हो, या फिर जो है आपका उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन आपका ये जो एप्लीकेशन है ये कुछ पर्टिकुलर रैम ही यूज करता है, या फिर जो आपका सीपीयू है या कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द सीपीयू ही यूज करता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करता कि आपका पूरा का पूरा सीपीयू ये हाईजैक कर रहे या फिर रैम हाईजैक कर ले? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास है जो है एक कर्नल है, जो कि आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जितना भी आपको किसी भी एप्लीकेशन को रैम की जरूरत है, ठीक है, वो जो है रैम अवेलेबल कराना, या फिर जो आपका सीपीयू जितना चाहिए उतना अवेलेबल कराना, इसका जो है काम होता है। और हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन ना यूज हो रहा हो तो उसको जो है हाइबरनेशन मोड में रख करके उसके रैम को फ्री करके उसके सीपीयू को फ्री करके इसको जो है दूसरे एप्लीकेशन को दे दिया जाता है। बेसिकली जो आपका कर्नल है वो आपका एक तरह से सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। और जिन लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा आइडिया होगा उनको थोड़ा सा ये चीज़ आइडिया लगा होगा कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम का भी तो एक काम होता है हमारे सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपका जो कर्नल है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो कोर पार्ट होता है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका हार्ट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर जो है हमारा कर्नल नहीं होगा तो उस केस में हमारे सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।